मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो उन्हें देना है। महोदया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाएं और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नैटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए। स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं। कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर और बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार में खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए। जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत SC ST OBC के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और महोदया, SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी महोदया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूं राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है। इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ बीएड के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया।
करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके प्राइमरी स्कूल में नहीं भर्ती हो सकते। बीटीसी और बीएड के बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दे। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधाएं एक बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं, आज महाराज ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो। मेरी मांग है कि नेटौर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत ज़रूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएं सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में सीएससी में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटौर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर ग्रामीण स्तर पर जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। महोदय, इलाज से बेहतर होता है बचाव। मेरी मांग है कि बचाव के लिए मेडिकल कैंप, जागरूकता कैंप लगाए जाएं। साथ साथ मान्यवर, वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं थी, उनमें कृपया समाप्त करें। कर देता हूं सर, 1 मिनट दे दीजिए बस। 1 मिनट। स्वास्थ्य को नई जगह दी गई, 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, लेकिन दिया 91,000 करोड़। और दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं सर, गरीब की जेब कटती है। मान्यवर, ज्यादातर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दिया। साथ साथ जो जनता के पैसे से, मान्यवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास वन अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, 1 मिनट सर, खत्म कर रहा हूं। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखिए सर, अगर कोई महामारी आ जाए, पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर, क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा। मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद सर।